आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारी खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन में जाने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। खुर्सीपार में प्रशासन का एक्शन मोड ऑन, स्टेडियम और दुकानों पर निगम आयुक्त की सख्त जांच, निरीक्षण में खुली व्यवस्थाओं की पोल। जानलेवा हमले में गिरफ्तारी, नेवई में सनसनीखेज वारदात, सिर पर 12 वार, आरोपी पकड़ा गया। भिलाई में स्क्रैप चोरी का बड़ा खुलासा, 3.5 करोड़ के लगभग का माल जब्त, मामले की आगे की जांच जारी। पुरई में गोद भराई से सजा समाधान शिविर, सुपोषण टोकरी से गर्भवती माताओं को सहारा, ललित चंद्राकर ने बांटी शुभकामनाएं। भिलाई के नेवई थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पड़ोसी द्वारा किए गए जानलेवा हमले ने इस इलाके में दहशत फैला दी। आपको बता दें कि पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। घटना 27 मई की सुबह की है, जब प्रार्थिया का बड़ा बेटा मुकेश टोडर अपने घर के बाहर मोटरसाइकिल पर बैठा था। तभी पड़ोसी मनीष कुमार कोसरे लोहे का सब्बल लेकर वहां पहुंचा और गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद उसने मुकेश के सिर पर एक के बाद एक करीब 10 से 12 बार वार कर दिया। पीड़ित पक्ष की रिपोर्ट पर थाना नेवई में हत्या के प्रयास की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर विशेष टीम गठित की गई और लगातार तलाश अभियान चलाया गया। पुलिस ने आरोपी मनीष को मरोदा स्टेशन क्षेत्र से हिरासत में लिया, जहां पूछताछ के दौरान उसने अपराध स्वीकार कर लिया। इसके बाद उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर ले लिया गया। फिलहाल घायल मुकेश का इलाज जारी है और पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। भिलाई के आशीष नगर पश्चिम रिसाली इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब दुर्गा प्रसाद नागपुरे के घर से सोने के कीमती गहने अचानक गायब हो गए। सुबह जब उन्होंने अलमारी खोली तो पर्स में रखे करीब 14.5 ग्राम सोने के आभूषण नदारद थे। पहले मामला अज्ञात चोर का लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसने सभी को चौंका कर रख दिया। पुलिस ने शक के आधार पर घर में काम करने वाली मालती ध्रुव, उसके पति देवीलाल ध्रुव और जीजा हेमलाल मंडावी को पूछताछ के लिए बुलाया। पूछताछ में तीनों ने मिलकर चोरी की बात कबूल कर ली। पुलिस के मुताबिक मालती ध्रुव ने ही घर की अलमारी से गहने निकालकर अपने पति और जीजा की मदद से उन्हें गिरवी रखवाया। कुछ गहने मुथूट फाइनेंस में रखकर लोन भी लिया गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 12,22,000 रुपए मूल्य का सामान और संबंधित दस्तावेज जब्त किए हैं। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है, जहां से उन्हें केंद्रीय जेल दुर्ग भेजा जाएगा। दुर्ग में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि अलग अलग इलाकों में ही की गई इस सख्त कार्रवाई में करीब 13 बल्क लीटर देशी शराब बरामद की गई है, जिसकी कीमत लगभग 7,300 रुपए बताई जा रही है। साथ ही तस्करी में इस्तेमाल की जा रही 2 मोटरसाइकिलें भी जब्त की गई है, जिनकी कीमत करीब 50,000 रुपए आंकी गई है। सूचना के आधार पर उतई और आसपास के क्षेत्रों में पुलिस ने घेराबंदी कर दबिश दी, जहां 2 मामलों में आरोपियों को मौके पर ही पकड़ लिया गया। उनके पास से देशी मसाला शराब और परिवहन में उपयोग किए जा रहे वाहन भी बरामद हुए। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मामले में पुलिस ने साफ किया है कि ग्रामीण इलाकों में अवैध शराब की बिक्री और तस्करी पर रोक लगाने के लिए अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। दुर्ग शहर अब सिर्फ औद्योगिक पहचान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि तकनीक और खेल के नए केंद्र के रूप में भी अपनी पहचान मजबूत करने जा रहा है। आपको बता दें कि 31 मई का दिन दुर्ग के लिए खास होने वाला है, जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जिले को 2 बड़ी सौगातें देंगे, एक अत्याधुनिक IT पार्क और आधुनिक स्विमिंग पूल।
दुर्ग विधानसभा क्षेत्र में तैयार किया गया आईटी पार्क अब पूरी तरह तैयार है। इसे सिर्फ एक भवन नहीं बल्कि रोजगार, स्टार्टअप और तकनीकी नवाचार का नया हब माना जा रहा है। सरकार का दावा है कि यह प्रोजेक्ट आने वाले समय में दुर्ग को डिजिटल और औद्योगिक मानचित्र पर नई पहचान देगा। वहीं दूसरी ओर शहर के खिलाड़ियों और युवाओं के लिए बना आधुनिक स्विमिंग पूल भी तैयार है, जो अब प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं के लिए बेहतर मंच उपलब्ध कराएगा। निरीक्षण के दौरान मंत्री गजेंद्र यादव ने कलेक्टर अभिजीत सिंह, आईआईटी निदेशक, नगर निगम आयुक्त और पीडब्ल्यूडी टीम के साथ तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान अधिकारियों ने जानकारी दी कि सभी निर्माण कार्य समय पर और मानकों के अनुरूप पूरे कर लिए गए हैं। सरकार का कहना है कि यह दोनों परियोजनाएं दुर्ग के विकास में मील का पत्थर साबित होंगी। एक ओर तकनीक और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तो दूसरी ओर खेल प्रतिभाओं को नई उड़ान मिलेगी। दुर्ग जिले के ग्राम पुरई में आयोजित समाधान शिविर भावनात्मक और सांस्कृतिक उत्सव में बदल गया। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना सुशासन तिहार 2026 के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग ने यहां गर्भवती महिलाओं के लिए गोद भराई रस्म का आयोजन कर माहौल को खास बना दिया। कार्यक्रम में दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर ने स्वयं पहुंचकर गर्भवती महिलाओं को सुपोषण टोकरी भेंट की और इसके साथ ही उन्होंने उन्हें स्वास्थ्य मातृत्व के लिए शुभकामनाएं दी। विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। कार्यक्रम का सबसे खास पहलू वह भावनात्मक दृश्य रहा जब पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ महिलाओं की गोद भराई की गई। ग्राम पुरई का यह आयोजन इस संदेश के साथ समाप्त हुआ कि स्वस्थ मां से ही स्वस्थ समाज और मजबूत छत्तीसगढ़ का निर्माण संभव है और यही इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी उपलब्धि रही। भिलाई में बीएसपी प्लांट से लोहे का स्क्रैप चोरी करने के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। आपको बता दें कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जांच के दौरान ग्राम अकलोरडी और हथखोज क्षेत्र में भारी मात्रा में लोहे की प्लेट, बीम और डस्ट पाए गए, जिन्हें हाईवा वाहनों में लोड किया जा रहा था। मौके से जेसीबी, हाइड्रा और अन्य मशीनें भी बरामद की गई, जिनका उपयोग स्क्रैप को इधर उधर भेजने में किया जा रहा था। पुलिस के अनुसार करीब 250 टन लोहे का स्क्रैप मिला है, जिसकी कीमत लगभग 90 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं वाहनों और अन्य सामान को मिलाकर कुल जब्त सामग्री की कीमत करीब 3 करोड़ 22 लाख रुपए बताई जा रही है। दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। मामले की आगे की जांच जारी है। भिलाई में नगर निगम की सख्ती का नया चेहरा देखने को मिला जब निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडे ने जोन 4 खुर्सीपार क्षेत्र में अचानक पहुंचकर पूरे सिस्टम की जमीनी हकीकत परख ली। आपको बता दें कि यह दौरा किसी औपचारिक निरीक्षण जैसा नहीं था, बल्कि व्यवस्था की परतें खोलने वाली सख्त कार्रवाई के रूप में सामने आया। निरीक्षण की शुरुआत इंडोर स्टेडियम से हुई, जहां आयुक्त ने खेल गतिविधियों की स्थिति, रखरखाव और संचालन व्यवस्था को बारीकी से देखा। इसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय मिनी स्टेडियम में पहुंचकर स्थिति ने उनका ध्यान खींचा। यहां 60 दुकानें लंबे समय से खाली या अव्यवस्थित पाई गईं। इस पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने सीधे निर्देश दिए कि इन दुकानों की पुनः नीलामी प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाए। आपको बता दें कि ताकि नगर निगम के राजस्व में वृद्धि हो और संपत्तियों का उपयोग सही तरीके से हो सके। दौरे का सबसे गंभीर पहलू तब सामने आया जब स्टेडियम के ठीक सामने बिना अनुमति संचालित हो रही एचपी गैस एजेंसी पर नजर पड़ी। खेल परिसर के पास इस तरह की व्यावसायिक गतिविधि को लेकर आयुक्त ने कड़ी आपत्ति जताई और इसे सुरक्षा मानकों का उल्लंघन बताया। आपको बता दें कि पूरा दौरा इस बात का संकेत था कि अब प्रशासनिक सख्ती केवल आदेशों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि जमीन पर भी दिखाई देगी। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।